हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसा कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके लिए शानदार हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आ रहे थे दोस्तों। और इसके बाद हमने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराए टॉपिक्स बाई टॉपिक जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। लेकिन अब से हम क्या करेंगे, आपको वापस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास में एक दो दिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और फिर ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना बनती है। क्योंकि समय बहुत अब कम बचा है, अब केवल समय प्रैक्टिस सेट लगाने का, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने का, तो वो हम आपके लिए प्रोवाइड प्रतिदिन करा रहे हैं। बस आपका दायित्व ये बनता है कि प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें और देखें। तो आज की जो क्वेश्चन हम आपके साथ लगाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो 6 नवंबर 2016 की दोपहर वाली शिफ्ट यानी 12 बजे वाली शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर है इतना? चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन फिर डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वे क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है हमारा HTML में लाइन ब्रेक खाली स्थान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है दोस्तों। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी HTML क्या है? अब HTML में जब से आपको ये क्लास बना रहा हूं आपको मैं बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा क्या होते हैं, इनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन अब आगे बन सकते हैं। हर एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो HTML में लाइन ब्रेक किस खाली स्थान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P। ऑप्शन ग्रेटर देन होता है उसको वापस दे उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा LB और हमारा सी हो जाएगा BR और हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा ब्रेक। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि HTML होता क्या है। HTML HTML क्या होता है? एक कोडिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग छोटी सी लैंग्वेज होती है दोस्तों, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वेबसाइट को डेवलप्ड में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। HTML का ये एक ढांचा होता है दोस्तों, वेबसाइट का एक ढांचा होता है। आई मीन कहने सिंपल शब्दों में अगर समझाएं कि मान के चलिए कोई गाड़ी है दोस्तों, तो गाड़ी का जो लोहे के जितने पार्ट्स होते हैं, जो बॉडी होती है, तो वो मान के चलिए वो एक बॉडी है दोस्तों HTML हमारा। इसके बाद जो डेंटिंग पेंटिंग होती है वो CSS के द्वारा होती है। इसके बाद जो उसमें फीचर्स डाले जाते हैं, जैसे गियर दबाएंगे या स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी तेज चलेगी, वो हमारा जावास्क्रिप्ट के द्वारा होता है। तो ये पूरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो ये किस लिए यूज होती है? तो ये इसलिए यूज की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। अच्छा, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दोस्तों। क्या होता है HTML का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्यों रह जाते हैं? HTML में लाइन ब्रेक यानी लाइन को ब्रेक यानी मान के चलिए एक लाइन यहां तक आपने लिख दिया। अब ब्रेक का मतलब ये होता है कि दूसरी लाइन पर लिखने के लिए हम कौन से कोड का इस्तेमाल करेंगे HTML में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? BR हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसे ही आप लास्ट में BR लिख देंगे तो आप जैसे ही अगले कुछ टाइप करेंगे तो वो लाइन नंबर दूसरे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो हमको दूसरी लाइन में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट में BR लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप BR का टैग लगा देंगे तो आप ऑटोमेटिक दूसरी लाइन से जो भी आप टाइप करेंगे वो आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, हम ज्यादा गहराई में इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, समय अब MCQ क्वेश्चन लगवाने का है, तो मैं समझाता जाऊंगा हालांकि आपको थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना? चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में दुई स्टेट पेपर ईथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है दोस्तों। ठीक ना? तो आपको बताना है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर से कि खालिस्तान फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में दो स्टेप पेपर ईथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है। तो इसकी चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बस टोपोलॉजी, बी हो जाएगा ट्री टोपोलॉजी और इसके बाद हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी और डी हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बस टोपोलॉजी में यहाँ दिख रहा था। ठीक है ना? तो देखिए, बस टोपोलॉजी फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर इथरनेट की फिजिकल टोपोलॉजी होती है दोस्तों। ठीक है ना? अब ये टोपोलॉजी क्या होती है आप सोच रहे हो सर कि ये टोपोलॉजी क्या है, तो इनको हम क्या करेंगे, पहले से हालांकि ऑलरेडी क्लास डली हुई है हमारी प्लेलिस्ट में, लेकिन हम आपको अलग से इनकी थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से समझाते चलेंगे। तो मैं अगर आपको बता दूं टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक कनेक्शन टाइप के होते हैं ये पूरे, जैसे बस टोपोलॉजी हुआ, ट्री टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी होता है जो गोल टाइप का होता है, मेश टोपोलॉजी में कुछ इस प्रकार के बैठे होते हैं। ठीक है ना? कनेक्शन होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में कुछ इस प्रकार का कनेक्शन होता है। ठीक है ना? कंप्यूटर, तो ये हमारी टोपोलॉजी है पूरी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। याद रखिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अब इनसे आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी हम आपको बताते चलेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। डाटा को उस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ये DBMS में रिपोर्ट जनरेट करने का खालिस्तान के लिए
किया जाता है, ठीक है ना। तो डीबीएमएस में जो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं ये हम आपको बताना है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। अब डीबीएमएस क्या होता है, डी बी एम एस, मैं यहां लिख देता हूं ज्यादा है तो, डी बी एम एस, ठीक है ना, राइटिंग पर मत जाना। चलिए पहले इसका पहले आंसर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, डीबीएमएस में रिपोर्ट जनरेट करने का उपयोग खाली स्थान किसके लिए किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेटा को उस प्रकार से फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता है, और बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा फाइल क्रिएट करने के लिए, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा फाइल इंसर्ट करने के लिए, डी हो जाएगा ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं अगर आपको बता दूं कि डीबीएमएस में रिपोर्ट जनरेट करने का उपयोग डेटा को उस प्रकार फॉर्मेट करने जो विशिष्ट ह्यूमन रीडरशिप को संतुष्ट करता है उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब डीबीएमएस क्या होता है सर, आपने क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा होगा सर डीबीएमएस क्या होता है ये, तो सबसे पहले हम डीबीएमएस का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों क्या होता है डीबीएमएस का फुल फॉर्म, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। याद रखिए क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर इनसे आप क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बन सकता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आ सकता है, बताइए डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता यूज कहाँ है, तो ये होता है दोस्तों एसक्यूएल में। दोस्तों ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैं आपको शायद पिछली क्लास में बता चुका हूँ जो निकल चुकी है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। चलिए तो अब जल्दी से अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं, अगर हम क्यों बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न में से कौन सी निर्देशिका यानी डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ऐसी निर्देशिका यानी डायरेक्टरी है जो सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक, बी हो जाएगा होम, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा पब्लिक एचटीएमएल, और बी हो जाएगा होम पब्लिक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किसका करते हैं, तो पब्लिक एचटीएमएल का करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देता हूँ आपको, पब्लिक एचटीएमएल का करते हैं। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जस्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। लगता है अगर लास्ट अगर अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है यही पूछ ले आपसे एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया ना, दो बार मैं आपको बता चुका हूँ। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला जो क्वेश्चन उसको भी अब जल्दी से देख लेते हैं। क्लियर है सबको, सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेटवर्किंग में टी सी पी आगे चलकर खालिस्तान में विच्छेदित होता है दोस्तों। नेटवर्किंग में टीसीपी आगे चलकर खालिस्तान में विच्छेदित होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फोल्डर में, बी हो जाएगा पैकेट्स में, और सी हो जाएगा फाइल्स में, और डी हो जाएगा पैक्स में दोस्तों, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग में जो टीसीपी होता है दोस्तों, टीसीपी, तो इसमें आगे चलकर किस में विच्छेदित होता है दोस्तों, जो पैकेट्स में होता है। किस में होता है, पैकेट्स में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सब पैकेट्स क्या है, ये टीसीपी क्या है। तो देखिए क्या होता है कि मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं, जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, मान लीजिए ऑनलाइन आप किसी को कुछ भेज रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मान के चलिए जैसे कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, तो फाइल में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता है। छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं, उनके डूबे, ऐसा नहीं पूरी फाइल एक बार में चलिए, नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आगे बढ़ता जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और याद रखिए दोस्तों प्लीज अगर आप चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जैसा कि मैं आपको मालूम है आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हमने ये क्लासेस को स्टार्ट किया है, और अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस क्लास रहे और भी अच्छे क्वेश्चन आए, तो मैं इस क्लास को और ज्यादा टाइम दूंगा और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े से व्यूज और आपका सपोर्ट अच्छा आने लगे ना, तो मैं एक पूरी एक कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन की पीडीएफ कंप्यूटर की आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूँ। थोड़ा सा सहयोग ये चाहिए कि व्यूज बहुत कम आते हैं दोस्तों, और अगर आप लोग क्लास पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वापस से टॉपिक को जाते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका उपयोग, थोड़े से हम जल्दी जल्दी करते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्रिपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्कीमा, बी हो जाएगा प्राइमरी, सी हो जाएगा एट्रीब्यूट, और डी हो जाएगा डोमेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी की दोस्तों, क्या हो जाएगा प्राइमरी की। तो किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्रिपल को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो प्राइमरी की किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है 7वें नंबर का, जल्दी थोड़ी थोड़ी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं।
क्वेश्चन है केवी है। केवी क्या है, कई बार आपको क्लास में बता चुका हूं, आज देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और मैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूं। अगर अब जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वह किन क्वेश्चन जो क्वेश्चन अब बनेंगे वे किस क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जा सकते। चलिए सबसे पहले केवी क्या है, केवी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा की ब्लॉक, बी हो जाएगा यहाँ पर कर्नल बूट, सी हो जाएगा किलोबाइट किलोबिट और डी ऑप्शन हो जाएगा किलोबाइट। तो यहाँ पर दोस्तों केवी जो होता है, केवी का फुल फॉर्म क्या है, किलोबाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोबाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किलोबाइट। क्लियर है। अब केवी के बाद कौन सा आता है, एमबी। अब हो सकता है आपके एग्जाम में केवी पूछ ले, एमबी पूछ ले। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट। एमबी के बाद क्या आता है, जीबी। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगाबाइट। ठीक ना। जीबी के बाद क्या आता है, टीबी। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेराबाइट। क्या होता है, टेराबाइट। तो हो सकता है केवी का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया हो, केवी का होता है किलोबाइट। अब एमबी का पूछ ले, एमबी का मेगाबाइट होता है, जीबी का गीगाबाइट होता है, टीबी का टेराबाइट होता है, और भी होते हैं, जेट्टाबाइट होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके अब आने वाले पेपर में बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को इंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट कौन सा है। तो टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग, ठीक है ना, स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट कौन सा है दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मार्क यू, बी हो जाएगा स्क्रॉल, सी हो जाएगा टेक्स्ट, डी हो जाएगा मूव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्क यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। HTML का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमें 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। यानी जो VBA में जो वेरिएबल होते हैं दोस्तों, प्रत्येक वेरिएबल के जो उनको उपयोग करने के पहले दोस्तों उनमें डिक्लेयर करने के लिए क्या इनका किसका उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन इम्प्लीसिट, और भी हो जाएगा ऑप्शन एग्जेक्ट, और हमारा भी सी हो जाएगा मेन इम्प्लीमेंट, और सी हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मेन टर्मिनेशन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मेन एग्जेक्ट। दोस्तों क्या हो जाएगा, मेन एग्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा LS कमांड खाली स्थान को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो एलएस कमांड होती है वे किसको लिस्ट करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोल्डर के विषय वस्तु, भी हो जाएगा फाइलों को, सी हो जाएगा फाइलों विषय वस्तु, और डी हो जाएगा फोल्डरों। तो याद रखिए दोस्तों जो एलएस कमांड होती है दोस्तों, एलएस कमांड किसको लिस्ट करने के लिए की जाती है, तो फाइलों को। दोस्तों एलएस कमांड फाइल्स को लिस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 11वें नंबर का। तो क्वेश्चन कहता है हमारा वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि इसमें तो आ चुका है, सीबीसीटी के एग्जाम में कई बार आया, और भी जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती है उनमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें बहुत बारे क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज, भी हो जाएगा इंडेक्स, हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, और डी हो जाएगा हमारा बुकमार्क। सभी को पता होना चाहिए वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है दोस्तों उसको मुख्य पेज यानी होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, लाइट पेन है। लाइट पेन क्या है आपको बताना दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय डिवाइस, भी हो जाएगा संकेत यानी पॉइंटिंग डिवाइस, और डी हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है ना, और डी हो जाएगा इलेक्ट्रो चुंबकीय डिवाइस। तो याद रखिए दोस्तों जो लाइट पेन होती है ना, लाइट पेन, मैं भी एक लाइट पेन की तरह ही यूज कर रहा हूँ डिवाइस। जब आपको दिख रहा होगा माउस का कर्सर पर मैं एक थोड़ा सा लाइट पेन ली हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, लिख पाता हूँ। तो लाइट पेन किसका उदाहरण है, सीधी सिंपल सी बात है। तो लाइट पेन एक संकेत यानी एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। पॉइंट जैसे मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट आ रहा है ना बच्चा को, तो जी क्या है दोस्तों, लाइट पेन एक हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। और याद रखिए ये एक इनपुट डिवाइस भी है। क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस भी है। क्लियर है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, SMPS है दोस्तों। SMPS है, क्या है SMPS, चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा पावर सप्लाई, बी हो जाएगा कंट्रोल डिवाइस, और सी हो जाएगा इनपुट डिवाइस, और डी हो जाएगा हमारा मेमोरी डिवाइस। याद रखिए हमारा जो SMPS है दोस्तों वे क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। ठीक है ना। इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेना फुल फॉर्म क्या है, अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका
क्लियर फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में आपको समझा चुका हूं प्रीवियस ईयर के पेपर में भी, और अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर समझाया था। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों। हार्ड डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा प्रिंटेड फॉर्मेट, और स्टोरेज मीडिया से स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट, और हो जाएगा सभी डॉक्यूमेंट। तो याद रखिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सॉफ्ट कॉपी वो होती है दोस्तों जो स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट होता है, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे आप छू नहीं सकते हो। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर की जो फाइल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये मैं आपको सेंड करूंगा, तो ये व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, तो ये सॉफ्ट कॉपी का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आप इसको हाथ से छू के तो नहीं देख सकते ना, वो तो आपको मोबाइल के अंदर है। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो वो हमारी हार्ड कॉपी का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का, ई कॉमर्स है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ई कॉमर्स क्या है? एक हो जाएगा उत्पाद की बिक्री, भी हो जाएगा बैंक व्यवसाय, सी हो जाएगा व्यवसाय के अंतर्गत, और डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। सभी को पता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ई कॉमर्स के उदाहरण अगर आपसे कभी कभी पूछ जाता है कि बताइए ई कॉमर्स की इनमें से उदाहरण कौन कौन से, तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, मीशो हो गया, जिससे आप शॉपिंग करते हैं। ये हमारे सीधी सीधी ई कॉमर्स के उदाहरण दोस्तों। क्लियर है? तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आपको पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही आने वाली क्लास, एक दो क्लास में और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और जैसे ही हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, वापस से हम एक नई सीरीज लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम उनसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है। जब मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।